24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में खेतों में लगी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में खेतों में लगी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। सीमावर्ती किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बारिश के कारण खराब हुई फसलों का उन्हें सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। पूर्व सरपंच स्वर्ण चौधरी, नंबरदार कपिल कुमार सहित क्षेत्र के अन्य किसानों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण उनकी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कटाई के बाद जो फसल खेतों में पड़ी हुई थी वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जबकि खेतों में बारिश का पानी जमा होने के कारण बासमती की फसल पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि बारिश ने किसानों की उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेर कर रख दिया है। न्यूज 24x7 इंडिया के लिए आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव बोलीचक में, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो है बासमती फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जो शरबती फसल है वो भी जो काटी गई फसल है वो भी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से उन्हें जो है काफ़ी झेलना पड़ा है और जो उनकी फसल है पूरी तरह से जो है पानी में डूबकर ख़राब हो चुकी है। उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी तरह से अब टूट चुकी हैं। पूर्व सरपंच जी हैं हमारे साथ, स्वर्णलाल जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि बारिश की वजह से जो है फसल को कितना नुकसान पहुंचा है। सर, कितना नुकसान पहुंच चुका है जो लगातार बारिश हो रही है? देखो, इस लगातार बारिश से जो जहाँ हम खड़े हैं ये नुकसान 100% है। तो इस नुकसान को ज़मींदारों को बहुत बड़ी ठेस है और ये खर्चा भी नहीं इसका पूरा हुआ। जिस लागत से जिसको पैदा किया है, तैयार किया है, वो भी नहीं आएगी। ये 100% ही ख़राब है। हमारी मीडिया के माध्यम से सरकार से ये मांग है कि ज़मींदारों का मौके पे सर्वे किया जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी हमारी यही अपील है कि मौके पर आके सर्वे किया जाए और जहाँ जहाँ जितनी फसल ख़राब हुई है उसका जो उचित मुआवजा है वो ज़मींदार को मिलना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि जैसे हमने जो बीमा कंपनियां हैं जिन्होंने फसलों का बीमा किया है, हमने उनसे भी कनेक्ट किया है। उन्होंने बोला है कि हमारी सर्वे टीम आएगी 15 दिन के बाद। लेकिन ऐसा जहाँ पर ऐसा है कि जो मौके पर शरबती है, अर्ली वैरायटी जितनी भी लगी हुई हैं जो ख़राब हो गई हैं वो जल्द से जल्द आएँ, इनका भी मुआयना करें और इसको भी अपने वो हिसाब किताब में लें ताकि लोगों को इसका भी उचित मुआवजा मिले। सर, आरएसपुरा क्षेत्र की बात की जाए तो जो है बासमती के लिए जो है विश्व भर में विख्यात है, मशहूर है। क्या कहना चाहोगे कि इस बेमौसमी बारिश ने बासमती को कितना नुकसान पहुंचाया है? इस बेमौसमी बारिश ने नुकसान बासमती का किया है 100%। जैसे हमारी जो मशहूर वैरायटी है जो दुनिया भर में मशहूर है, इसकी जो वैरायटी है तभी बनती है अगर ये सही सलामत पक के तैयार हो। इस वक्त जो हैवी रेन से जो नुकसान हुआ है, गिर गई है, गिरने के बाद बारिश हुई है, ऊपर बारिश से इसका दाना काला पड़ गया है। अब जब मार्केट में रेट से नहीं बिकेगी तो ज़मींदार को मार ही मार है। सरकार किसानों की आमदनी 2 गुना करने की बात कर रही है। क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करोगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? देखो, हमारे मोदी जी से ये अपील है, जैसे उन्होंने लोगों को बहुत बार वो भाषण देते हैं कि किसान की आमदनी दोगुनी करनी है, लेकिन ग्रास रूट पे जो छोटे ज़मींदार हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। छोटे ज़मींदारों की कोई सुध नहीं ले रहा। इसके लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? सरकार को। ठीक है, सरकार जिम्मेदार है। जिन्होंने छोटे ज़मींदार जो हैं हमारे इलाके में, जितने भी लोग छोटे 1.5-2 एकड़ के ज़मींदार हैं उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। उनको इनकी स्कीमों से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी होगा, हम एक बात जरूर कहेंगे सरकार से कि हमारी जो फेमस वैरायटी बासमती है इसकी पहचान बने, इसको दर्जा मिले, मार्केट में इसका रेट हो,
तो हमारी ये भी सरकार से अपील है। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो फसल है काटी गई थी वो पूरी तरह से जो है इस समय पानी में डूब चुकी है और फसल को जो है लगभग पूरा नुकसान हो चुका है। देखिए जो फसल पूरी तरह से पककर तैयार हुई थी, किसानों द्वारा काटी भी गई थी और काटने के बाद जो है किसान खेतों में पानी जमा हो चुका है और फसल जो है पूरी तरह से पानी में डूब चुकी। ये देखिए अंकुर भी निकल चुके हैं। ये अब बिकेगी नहीं? जी अब कहाँ बिकेगी, ये पूरी काली होगी, ये पूरा राइस खराब हो गया है। ये जर्मिनेट क्या आगे खाने जोगे भी नहीं बची है? खाने लायक नहीं रही है जी, पूरा खत्म हो गया सिस्टम, पूरा क्रैश हो गया। क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? देखो सरकार ने जो सोचना चाहिए कि किसान बेचारा इतनी मुश्किल से ये सब काम करता है, एंड में उसको क्या मिला? बिल्कुल जीरो हो गया सिस्टम पूरा। देखो आपके सामने ही है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि पूरा इलाका है जो जहाँ पे फसल लगाई गई थी और इसे काटा भी गया था, लेकिन जो बारिश हो रही है पिछले 2 दिनों से पूरे खेतों में जो है पानी जमा हो चुका है और जो फसल काटी गई थी वो पूरी तरह। देखो ये जो बेमौसमी बारिश है ना, इसका फसल का नुकसान जो हमारी अर्ली वैरायटी है ना, जैसे शरबती 71 नंबर, इसका नुकसान तो 100% है। जैसा कि आप खेतों में देख रहे हैं कि जो लोगों ने काट के खेतों में डाली हुई है और पानी इसके ऊपर चल रहा है, इसका नुकसान 100% है। बाकी जो बासमती है वो भी पूरी लेटी हुई है, पानी बरस रहा है। आज 4-5 दिन से जो 9 तारीख बारिश हुई थी, 14 तारीख को, 16-17 को भी बारिश हुई है, लेकिन इस जो हैवी रेन की वजह से जो बासमती है वो भी पूरी की पूरी डैमेज है। अब क्या मांग करना चाहते हैं सर सरकार से? हम मीडिया के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि ज़मींदारों को इसका जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए, क्योंकि ज़मींदार जो है आज के समय में ज़मींदार पहले ही बहुत पीछे है, क्योंकि फसलों के रेट कम हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, और ज़मींदार को बहुत बड़ी मार पड़ रही है। कि सरकार से यही हमारी मांग है कि जो इसका उचित मुआवजा है वो दिया जाए। सर कितना खर्चा आ जाता है फसल लगाने में प्रति एक एकड़? देखो ये प्रति एकड़ का खर्चा 10-12 हज़ार से ऊपर ही आता है, और खर्चा होता है, मान लो कि जैसे हमारी ये कुछ वैरायटी हैं, इनमें खाद वगैरह का खर्चा कम होता है। जो हमारी अर्ली वैरायटियाँ हैं इनमें खाद वगैरह, उचित बीज डालने पड़ते हैं, इनका खर्चा ज़्यादा आता है। पिछली बार भी किसान सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया, लेकिन किसानों को कहने से मुआवजा काफ़ी कम मिला है, तो क्या मांग है कि कितना मुआवजा? जो पिछली बार मुआवजा दिया गया वो तो सिर्फ ना के बराबर था। वो खाली सरकार ने लोगों को जैसे कि बच्चे को टॉफ़ी देते हैं ना, वो टॉफ़ी के बराबर ही था। लेकिन आज हमारी सरकार से ये मांग है कि इसका जो उचित मुआवजा है, जैसे हमारी बासमती है ना, बासमती का रेट जो है वो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो 1 कनाल से 2 क्विंटल के करीब निकलती है और 7-8 हज़ार की वो कम से कम बिकती है। तो चलो कम से कम उसी हिसाब से मुआवजा बनना चाहिए। जैसा कि लोगों से जैसे सरकार ने हमें मैसेज दिया है कि हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर फ़ोन करो। हमने किया फ़ोन। जो लोग किसान क्रेडिट के माध्यम से जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करवाई है फसल की, उनका तो आ जाएगा, लेकिन वो भी उचित नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं। हम सरकार से हमारी ये मांग है कि जो इंश्योरेंस हुआ है उसका वो रेट थोड़ा ठीक होना चाहिए ताकि जिम्मेदार को राहत मिले। सर इस बार जी पूरी क्रॉप क्रैश हो गई है, तुम दिखे हो, मैं मौके का चौकीदार हाँ। ये देखो पूरा पानी हो गया, पूरा सिस्टम पूरा लैप्स हो गया। कितनी फसल आई है पूरे ग्रां जेह्ड़ा नुकसान होया? बासमती और केह्ड़ी फसल? बासमती और अपने जी शरबती, ये 2 वैरायटी है ना मेन ने, और ये सारी इतने लैप्स हो गई, पूरी क्रैश हो गई है। हाँ। क्या डिमांड करते हो सर? कोई मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनसेशन देनी चाहिए गवर्नमेंट ने, अपने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने किसानों की। फसल इस बारी चंगी ही? फसल बहुत बढ़िया है, लेकिन फसल तबाही पूरी क्रैश हो गई है। लगातार खबरों